हम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते गणनाथवृन्दम्। समुपस्थित समादरणीय विद्वज्जन एवं मेरे छात्र, आज यह 20वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबों ने उपस्थित होकर जो हमें कृतकृत्य किया है, हम सब धन्य धन्य हुए कि आप की उपस्थिति की देन है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आप विद्वज्जन अपने अपने मुखों से हम सबके बीच हमें उत्साहवर्धन करने में योगदान दिया है। हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बरसती रहे जिस प्रकार आज बाहर मेघ बरस। सज्जनों, हम संस्कृत के संबंध में अनेक सारी मान्यताएं हैं। सब विद्वान ही हैं, संस्कृत के छात्र ही हैं। हमारी एक मान्यता है, यदि यह संस्कृत लुप्त होती है तो सनातन परंपरा को चोट पहुंचती है। इसीलिए यदि सनातन धर्म को अक्षुण्णता प्रदान करने की बात सोची जाए तो संस्कृत को ही एक अंजलि के रूप में, एक शब्द के रूप में हम प्रस्तुत हों। संस्कृत भाषा की सरलता के संबंध में महानुभावों ने कहा ही है, और इस भाषा की यह महानता है। हम राम इट्स मैंगो को मैंगो इट्स राम नहीं कह सकते, लेकिन संस्कृत को राम आम्रम खादति खादति राम आम्रम राम, जिस किसी भी प्रकार बोलते हैं वह शुद्ध ही होता है। इस सरलतम भाषा को हम अपनी अपनी जिह्वा पर लावें, वाणी में प्रयोग करें, ताकि इसके प्रयोग से, उच्चारण मात्र से ही हमारे शरीर की बैखड़ी से जो उत्पन्न तरंग है हमें आरोग्यता प्रदान करती है। यह किसी सांप्रदायिकता की परिभावना से ग्रसित नहीं होकर इस द्वंद्व से ऊपर उठ करके जब हम यह विचार करेंगे तो एक एक शब्द, जैसा कि महाभाष्य में कहा गया है, दुष्टा शब्दः स्वरतो परनतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः सवाक् वज्रो जजमानम हिनस्ति। हम शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें। हमारे ज्येष्ठ डॉक्टर पारसनाथ जी ने कहा है कि जो संस्कृत के शब्द में वह वांग्मयी सामर्थ्य छुपी हुई है, जिसके उच्चारण मात्र से हम मनसा वाचा कर्मणा से स्वस्थ होते हैं, हमारा यह शरीर स्वस्थ होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो समस्त प्रकार की आदि व्याधि से मुक्त होकर हम निश्चय एक स्वस्थ विश्व की परिकल्पना कर सकते हैं। हम फिर से हम सभी आदरणीय महानुभावों की वंदना करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबके बीच दिया है, हम बार बार आभार करते हैं।